अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम वेरिफिकेशन के इश्यूज को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिफिकेशन के इश्यूज आजकल अकाउंट में चल रहे हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है। जो लेटेस्ट वेरिफिकेशन का इशू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर यूएस की मार्केट में कुछ और तरह के भी वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएशन के फौरन बाद यूएस की मार्केट में अगर कोई वेरिफिकेशन का प्रोसीजर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजों को आज हमने डिस्कस करना है। सो जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ अकाउंट अगर अमेजोन कोई एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। और जो नाउ डेज रनिंग अकाउंट्स में वेरिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आजकल इस तरह के केसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जिसमें अकाउंट जो है वो एक्टिव है, अभी कोई इसमें इशू नहीं है, आप देख सकती हैं। सेलिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अकाउंट अंडर रिव्यू है। इसका मैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ जो कि अमेजोन ने इनसे रिक्वायर की है। और ये देखें, 19 अक्टूबर को इन्हें एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें अमेजोन ने कहा कि आपका अकाउंट करंटली अंडर रिव्यू है with section 3 of Amazon Business Solution Agreement. During this review, FBA shipment creation ability will be disabled. फर्दर जो है वो शिपमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते और आपकी जो फंड्स है वो अमेजोन ने होल्ड कर लिए हैं। Why did this happen? Because Amazon जो है वो ये चाहता है कि आपका अकाउंट कहीं सेल्स ऑफ काउंटरफेट इन्वेंट्री में इन्वॉल्व तो नहीं है जो कि किसी के आईपी राइट्स को वायलेट कर रही हो, ठीक है। और ये देखना चाहता है कि कोई डिसेप्टिव या इलीगल एक्टिविटी तो नहीं आपके अकाउंट पर हो रही जिसकी वजह से हमारे कस्टमर या स्टोर को कोई जो है वो प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अमेजोन कह रहे हैं कि अगर आप ऑथेंटिसिटी अपने अकाउंट की और अपनी इन्वेंट्री की डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन अमेजोन को सबमिट करवानी है, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी नंबर, एक्सपायरी डेट, सिग्नेचर एंड कंट्री ऑफ इशुएंस और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अब देखें, जिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट आपने साइन अप किया होता है वो आपको यूज करना है। जैसे कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया है तो आपने वो सेंड करना है अमेजोन को। अगर आपने पासपोर्ट पे अकाउंट क्रिएट किया है तो वो आपने सेंड करना है। अगर आईडी कार्ड पे है तो वो आपने सेंड करना है। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया था वो आपने अमेजोन को सेंड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अमेजोन की तरफ से रिक्वायर्ड है वो बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है जो कि 180 डेज के विद इन इशू होनी चाहिए, जिसमें फुल नेम, इंडिविजुअल या बिजनेस, रेजिडेंशियल या बिजनेस एड्रेस या बैंक इंफॉर्मेशन उस पर कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसमें यूजुअली जो बैंक स्टेटमेंट आपने एंटर करनी होती है वो चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड दोनों की लगानी होती है। अगर अकाउंट आपका बिजनेस बेस्ड है और आपने कोई बिजनेस कार्ड या बिजनेस बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया हुआ है तो आप उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर वर्चुअल बैंक जैसे वाइज, पेयोनियर वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं तो आप उसकी स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट विद इन 180 डेज होनी चाहिए, 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर बिजनेस बैंक है तो ऑब्वियसली बिजनेस एड्रेस होगा उस पर, अगर रेजिडेंशियल एड्रेस इंडिविजुअल अकाउंट पर होगा, ठीक है। बाकी बैंक की इंफॉर्मेशन उस पर कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे बैंक का लोगो है, जो भी बैंक का एड्रेस या जो भी चीजें होती हैं रिक्वायरमेंट वो सारी उस पर फुलफिल होनी चाहिए। प्लस इसके साथ आपको ना एक वो कार्ड की स्टेटमेंट भी देनी है जिसके थ्रू आप आइटम्स को परचेज करते हो। जैसे क्योंकि यूजुअली अकाउंट पर ये जो वेरिफिकेशन ओपन हो रही है वो ये चेक करने के लिए हो रही है कि लोग जो हैं जो परचेजिंग कर रहे हैं जिन कार्ड्स के थ्रू वो एक्चुअल अपने ही कार्ड से कर रहे हैं, किसी और के कार्ड से तो नहीं कर रहे। अगर किसी और के कार्ड से कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसमें वो लोग स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो जिस भी प्रोडक्ट को आपने परचेज किया है और लिस्ट किया और सेल आउट किया आपने, उसकी आपके पास कंप्लीट डिटेल जो है वो होनी चाहिए। तो उस कार्ड की स्टेटमेंट भी लगानी है जिसके थ्रू आप परचेजिंग कर रहे थे।
फिर उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देने हैं आपने, जिसमें फुल नेम, एड्रेस, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो, ठीक है। तो जैसे एलएलसी बेस्ड अकाउंट है अगर, तो एलएलसी के डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे? एलएलसी का फॉर्मेशन, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट आएगा, ईआईएन आएगा, और अगर आप रीसेल आपके पास सर्टिफिकेट है तो रीसेल सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप साथ अटैच करेंगे। तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। और आपने बिजनेस एड्रेस, अगर आपने परचेज किया हुआ है, आपका अपना नहीं है, तो बिजनेस एड्रेस जहां से परचेज किया है उसकी इनवॉइस होती है एक, तो आपको वो इनवॉइस भी सबमिट करवाने की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद इनवॉइसेस एंड रिसीप्ट्स विच इंक्लूड्स आइटम डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटीज। अच्छा, आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदी हुई है उसके इनवॉइसेस और रिसीप्ट्स अमेजोन को देनी है। अब ज्यादातर लोगों ने क्या किया होता है कि प्रेप सेंटर से प्रोडक्ट्स खरीदी होती हैं, और प्रेप सेंटर वाले इनवॉइस तो आपको देते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रेप सेंटर में इन्वेंट्री सेल आउट हो रही है वो कार्डिंग एक तरीका होता है, यानी कि किसी के कार्ड की इंफॉर्मेशन को मिस यूज करके आप ऑर्डर प्लेस करो और प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंचा दो, और फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो डिफरेंट प्रेप सेंटर में सस्ती प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। और समटाइम लोग ये कर रहे होते हैं कि ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट शो करवाते हैं, लेकिन उन्होंने सोर्सिंग जो है वो काउंटरफेट की होती है, यानी कि कॉपी प्रोडक्ट खरीद के, और वो आपको ओरिजिनल ब्रांड की दिखाकर सेल आउट कर रहे होते हैं, और आपको कहते हैं कि ओरिजिनल ब्रांड की है और सस्ती दे रहे होते हैं। तो लोग जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में कॉपी प्रोडक्ट खरीद के बेचना शुरू कर देते हैं और उन्हें नहीं पता होता। तो इस तरह से भी यूजुअली हो रहा होता है। यही चीज अमेजोन चेक करना चाह रहा है, क्योंकि ऊपर आपने देखा है नोटिफिकेशन में कि अमेजोन ने लिखा हुआ है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कहीं आप काउंटरफेट इन्वेंट्री तो नहीं सेल करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम शुरू हो गया था कि लोग सेम प्रोडक्ट चाइना से बनवाकर और फिर अपने प्रेप सेंटर में रख के लोगों को सेल करते थे, और लोग जो है वो काउंटरफेट चीजें अमेजोन पर सेल आउट करना शुरू हो गए थे। इसी वजह से ये जो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं ये अमेजोन ने स्टार्ट किए हैं। इसके बाद अमेजोन कहता है कि आपको सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें सप्लायर का नेम होना चाहिए, सप्लायर का फोन नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। और वेबसाइट को आपने जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई है उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी देना है, कि आपको कैरियर सर्विस ने जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी दिया आपको वो अटैच करना है। इसके साथ बिल ऑफ लैंडिंग आपको प्रोवाइड करना है। बिल ऑफ लैंडिंग यूजुअली एफबीए जब हम करते हैं और किसी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट हमने ली होती है, तो एक होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट, और दूसरा होता है कि प्रोडक्ट जहां तक शिप करना है वहां तक की कॉस्ट, यानी कि शिपिंग कॉस्ट में उसमें आ रही होती है। तो बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब ये है कि अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचने तक आपकी जो टोटल एक्सपेंस आया उसका बिल क्या है वो आपने शो करना होता है। ये चीज कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैम कंपलसरी पार्ट नहीं है। जी सॉरी, बताइएगा। मैम ये बिल ऑफ लैंडिंग जो है ये यानी कि शिपिंग कॉस्ट ही कहलाएगी ना एक तरह से। जी जी जी। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है इसमें, जस्ट शिपिंग है। जी शिपिंग है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। यानी कि जो ओके कैरियर ओके। सर्विस को आपने बिल पे किया है ना उसकी रसीद होती है ये, हम्म। ठीक है। उसके बाद ओके ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें कमर्शियल इनवॉइस आ जाती है, और एक्सपोर्ट अगर किसी और कंट्री से हुई है तो उसमें इंपोर्ट की डेस्टिनेशन, लोकेशन, ब्रांड की इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी, डेट, बायर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, ये देना कंपलसरी नहीं है। अगर है तो आप दे दें, अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है। उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर ब्रांड से या फिर किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से, ये आपके पास होना चाहिए। तो ऑथराइजेशन लेटर होलसेल के केसेस में होंगे आपके पास, लेकिन आर्बिट्राज के केस में आपके पास ये चीज अवेलेबल नहीं होगी। अगर आर्बिट्राज है तो फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन कंप्लीट साथ में देना पड़ेगा, जिसमें आप बताओगे अमेजोन को कि भाई हमारा जो मॉडल ऑफ बिजनेस है वो क्या था, और आप क्यों लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या लाइसेंस जो है वो क्यों किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं दे पा रहे। तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा, यूजुअली या तो अमेजोन किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की आपसे ये अच्छा सारी, मैम एक बात है कि ये जो केस हम्म।
जी बताइएगा। जी मैं कह रही थी कि ये जो केस लग रहा है ये आई थिंक होलसेल के अंदर आता है, प्राइवेट लेवल में तो शायद नहीं आता, क्योंकि वेबसाइट हमारे पास प्राइवेट लेवल में नहीं होती। जी जी। और ये जो प्रेस सेंटर यूज हम प्राइवेट लेवल में नहीं करते। प्राइवेट लेबल में ये चीज नहीं आती, लेकिन होलसेल और आर्बिट्राज में या बाकी जितने भी मॉडल ऑफ बिजनेस है सब में हेलो। इसके प्रूफ मांग रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, जी आपको शायद नहीं आ रही। मैं ये आपको बता रही जी। हूँ कि प्राइवेट लेबल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये हम्म। जितने भी लोग रीसेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट ब्रांड्स की, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल। ठीक है, ठीक, सही। ठीक है। अब यूजुअली amazon या तो ब्रांड का नेम दे देगा यहाँ पर, या फिर आपको लिस्टेड कुछ ASINs दे देगा जो आपने सेल आउट किए हैं या आपने लिस्ट किए हैं, उनके ASINs यहाँ पर मेंशन कर देगा, और वो कहेगा के आप ASINs की ये सारी चीजें प्रोवाइड करें। फिर हर ASIN के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। और अगर एक स्पेसिफिक ब्रांड है तो आपने देखना है कि आपने उस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट की है, और फिर आप उसी प्रोडक्ट की ASIN की सारी चीजें कलेक्ट करके अमेजोन को सेंड करेंगे। अब देखो, अपील जो है ना इसको यहाँ पर सबमिट नहीं होगी क्योंकि ये अकाउंट एक्टिव है। ठीक है। तो इसके अपील को सबमिशन का तरीका ये है कि जिस ईमेल पे इस अकाउंट को साइन अप किया गया है, उस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको amazon को इस ईमेल एड्रेस पर सारी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, विच इज seller-reactivation-appeals@amazon.com। इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके विद इन 10 डेज amazon को प्रोवाइड करनी है। और अगर हम 2 अनसक्सेसफुल अपील्स करते हैं तो amazon हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है। तो हमारे पास ये अकाउंट तभी आ गया था, हमने इसकी अपील की है, तो ये अकाउंट जो है वो अब फुली फंक्शनल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर विद इन 10 डेज हम इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करते, और या फिर 2 दफा अनसक्सेसफुल हो जाती है अपील, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाना था। और आप देख रही हैं कि ये अच्छा खासा बड़ा अकाउंट है, सही सेलिंग हो रही है, इसके ऊपर सारा कुछ है। तो अपी हालांकि इस पे आर्बिट्राज भी हो रहा है, तो हमने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सके, लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ प्लान ऑफ एक्शन अटैच किया है, जो कि शो कर रहा है कि क्या रीजन है जो हम कुछ डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके, और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमने सारी जेन्युइन जो है वो प्रोवाइड की है। सो आप थोड़ा सा टाइम वेट करें, मैं आपके साथ ग्रुप में इसकी अपील भी शेयर कर देती हूँ। और फिर हम फर्दर जो है, ये एक तरह का केस हमने देख लिया, वेरिफिकेशन रिव्यू में गया हुआ है। फिर मैं कुछ और केसेस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो थोड़े डिफरेंट तरह के हैं कि अकाउंट क्रिएट किया, अमेजोन ने एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग ली। उसके बारे में आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। जी, अब मैं आपको एक ऐसा केस दिखाऊंगी जिसमें वेरिफिकेशन का इशू जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ अमेजोन अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अभी हम अकाउंट क्रिएट करके हटते हैं और अकाउंट फौरी तौर पर डीएक्टिवेट हो जाता है, और अमेजोन कुछ एडिशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगना शुरू हो जाता है। अब इसमें 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होते हैं कि आपने सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल पर अकाउंट ओपन किया हुआ है, और दूसरा होता है कि आपके बिजनेस अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ होता है, लाइक वो LLC पर या LTD पर अकाउंट ओपन हुआ हुआ होता है। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ US की मार्केट की बात करूंगी, तो इसलिए LLC बेस्ड अकाउंट पर जो प्रॉब्लम आ रही होती है एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की, जिसको अमेजोन वेरीफाई करना चाहता है जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ अमेजोन सेलर अकाउंट, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में गाइड करने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देखें कि अमेजोन ने अकाउंट फौरी तौर पे डीएक्टिवेट कर दिया, जैसे ही क्रिएट किया गया वैसे ही अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और रीजन क्या दिया है कि अमेजोन एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहता है ताकि वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। अब ये जो अकाउंट है ये पर्सनल डिटेल पर बना हुआ है, इसमें कोई बिजनेस वगैरह अटैच नहीं है। अच्छा, अमेजोन कहता है कि अगर अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए फाइल पर, और आपको डॉक्यूमेंट जो भी प्रोवाइड करना है वो PDF PNG JPG या गिफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट लीजिबल हो, ऑथेंटिक हो, अनऑल्टर्ड हो। इसमें अमेजोन को चाहिए क्या, नेम और एड्रेस ऑन द डॉक्यूमेंट मस्ट मैच द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन सेलर सेंट्रल। जो भी सेलर सेंट्रल में आपने रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर किया हुआ है, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें,
इंडिविजुअल अकाउंट की, तो उसमें जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और जो नाम आपने अपना एंटर किया हुआ है उसी का यूटिलिटी बिल अमेजोन को चाहिए। और अगर एलएलसी बेस्ड अकाउंट है तो उसमें दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, या तो अपने रेजिडेंशियल एड्रेस का वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें जिस पर आपका नाम हो, या फिर बिजनेस एड्रेस पर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें जिस पर बिजनेस का नाम हो। तो दोनों डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं एलएलसी के केस में, लेकिन इंडिविजुअल के केस में सिर्फ आपका नाम और आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब अमेजोन मांग क्या रहा है, बिजनेस लाइसेंस मांग रहा है या फिर अगर एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली ये पर्सनल अकाउंट है, इसमें बिजनेस लाइसेंस तो हम अमेजोन को प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब यूटिलिटी बिल हमें प्रोवाइड करना है। अच्छा, अगर ये बिजनेस लाइसेंस एलएलसी बेस्ड अकाउंट होता तो रीसेल सर्टिफिकेट को बिजनेस लाइसेंस कहते हैं, वो हम सबमिट करवाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बिजनेस लाइसेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट प्राइवेट लेबल के लिए क्रिएट हो रहा है और आप ब्रांड रजिस्टर लेटर ऑन करवाना चाह रहे हो और आप रीसेलिंग नहीं करना चाह रहे, तो रीसेल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा ऑब्वियसली, तो उस टाइम पर ये अमेजोन को सबमिट करवाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो सेकंड पोर्शन है वो दोनों अकाउंट्स के लिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो बिजनेस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब यूटिलिटी बिल आपको प्रोवाइड करना है विद इन लास्ट 90 डेज फॉर पाइप गैस। पाकिस्तान में पाइप गैस नहीं है, नेचुरल गैस सिर्फ है, तो जो सुई गैस का बिल है वो आप जमा करवा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल करवा सकते हो। इसके अलावा जो वासा का यानी कि जो पानी हमारा ये आता है उसका बिल आप करवा सकते हो। और मोबाइल फोन का बिल पाकिस्तानी एक्सेप्टेबल नहीं होता क्योंकि वो कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पर नहीं होता। इसके अलावा फिक्स्ड लाइन फोन में पीटीसीएल आता है, सिर्फ पीटीसीएल का बिल अमेजोन जो है वो एक्सेप्ट करता है। इंटरनेट सर्विस का बिल भी एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन पाकिस्तान के केस में, लेकिन दूसरे केसेस में दूसरे कंट्रीज में कुछ कंट्रीज का करता है कुछ का नहीं करता, ठीक है। तो ज्यादा कोशिश करनी है कि आपने गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर फिक्स लैंडलाइन जो होती है उसका आपने एड्रेस सॉरी यूटिलिटी बिल आपने जो है वो सबमिट करवाना है विद द नेम एंड एड्रेस विजिबल। उस पर नेम और एड्रेस दोनों चीजें विजिबल होनी चाहिए। और इंश्योर करना है कि सपोर्टेड लैंग्वेज में हो, यानी कि अरेबिक में हो, चाइनीज, डच या इंग्लिश, फ्रेंच, ये मतलब लैंग्वेजेस एक्सेप्टेबल हैं। अगर उर्दू में है या किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आपको नोटराइज ट्रांसलेशन उसकी करवानी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली इंग्लिश में ही हमारा भी बिल है और ज्यादातर कंट्रीज का इंग्लिश में, और बाकी लैंग्वेजेस जो हैं सपोर्टेड उसमें आपको सबमिट करवाना होता है। और इस डॉक्यूमेंट को आपको सेलर सेंट्रल में ही सबमिट करवाना होता है, जो अपील का बटन होता है वहीं से जाकर सबमिशन करवानी होती है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाना है, सबमिशन का आपको तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट एमेजोन ने आपसे मांगा हुआ है वो बिल आपने यहाँ पर इस तरह से अटैच करके यहाँ सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो अकाउंट जो है उसमें आपने सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि अकाउंट में एड्रेस कौन सा है। तो अकाउंट इन्फो पर जाओगे, सेटिंग्स में जाकर, और यहाँ पर जाकर आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन देखनी है। और जो भी सेलर सेंट्रल का एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा होगा, बिजनेस एड्रेस या फोन नंबर, वो रेजिडेंशियल हो चाहे मतलब जिस तरह का भी पर्सन है, अब जैसे ये पर्सन है इसका ये है, तो इसी पर्सन के नाम पर और ये जो एड्रेस यहाँ पर आ रहा है इसी के नाम पर यूटिलिटी बिल होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ज्यादातर केसेस में पाकिस्तान में स्पेशली जो लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं उनके अपने नाम पर यूटिलिटी बिल नहीं होता और एड्रेस में भी डिफरेंस होता है, तो फिर हम इस चीज की जस्टिफिकेशन किस तरह से अमेजोन को देते हैं और किस तरह से उस बिल को हम वेरीफाई करवा सकते हैं। सो देखिए, अगर तो यूटिलिटी बिल आपके अपने नाम पर है और सेम एड्रेस है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट बिल को अपलोड करो और अमेजोन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर बिल है आपके फादर के नाम पर, आपकी मदर के नाम पर, आपके फोर फादर के नाम पर, या आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसके नाम पर वो यूटिलिटी बिल होगा। तो उसमें अब आपने ये चीज भी देखनी है कि क्या एड्रेस भी मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि एड्रेस अगर एग्जैक्ट मैच करेगा तो अमेजोन उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज माइट बी पॉसिबल अमेजोन उसे एक्सेप्ट ही ना करे।
अच्छा, सेकंड थिंग है कि अगर अमेजोन उसे एक्सेप्ट कर भी लेता है, तो नाम का डिफरेंस आ जाएगा, तो नाम को कैसे जस्टिफाई करना है आपने, ये चीजें मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगी। अब देखो, अगर फादर के नाम पर यूटिलिटी बिल है तो आपको फिर अपना लिंक जो है वो फादर के साथ शो करना पड़ेगा कि आपका क्या लिंक है। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी, इसमें असल में प्लान ऑफ एक्शन भी आपको साथ में सबमिट करवाना पड़ेगा। सिर्फ यूटिलिटी बिल सबमिट करवाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो उस पर नेम मैच कर रहा है, और अगर एड्रेस भी मैच नहीं कर रहा तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है वो आपको अमेजोन को देनी पड़ेगी। और अगर मदर के नाम पर है तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि ये मदर है, और उसके साथ साथ आपको अपील लिखनी पड़ेगी जिसमें आप लिंकेज को भी शो करोगे। इसके अलावा ये भी बताओगे कि आपके नाम पर क्यों नहीं है। और इसी तरह से अगर रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उसका रिलेशनशिप भी आपको शो करना पड़ेगा। कोई रेंटल एग्रीमेंट अगर आपके पास हो, या मतलब रेंटल एग्रीमेंट भी आगे से आगे होता है कि अगर फादर के साथ रेंटल एग्रीमेंट है तो आप उनके अगर आगे से मतलब बेटे हो या बेटी हो या जो भी है, आगे रिलेशनशिप है, तो फिर उस चीज को भी जस्टिफाई करने की जरूरत होती है। सो आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ एक अपील शेयर करती हूँ और फिर हम फर्दर डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं।